चौथा वाला देखो, चौथा का संगत और संगत बताना है इसमें, और ये देखना है कि अगर संगत है उसका ग्राफ खींचना है। तो पहले देखो x प्लस के वाई बराबर 5 दिया है और 2x प्लस के 2y बराबर कितना दिया 10 दिया है। a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू कितना होगा 2, b2 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू बेटा 10। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या हो जाएगा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 और 5 बटे कितना हो जाएगा 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आपका a1 बटे a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर है और c1 बटे c2 के बराबर। तो हमें जो रेखा होगी बेटा कैसी होगी संगत होगी। ठीक है, अब अपन को क्या खींचना, अगर संगत है तो इसका ग्राफ खींचना है। तो आपको समीकरण दिया है x प्लस के वाई बराबर 5 और 2x प्लस के 2y बराबर कितना दिया है 10। अगर बेटा हम दूसरे वाले समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे तो समीकरण पहला और दूसरा सेम बन जाएगा, मतलब कि समीकरण एक ही दिया है आपको। तो बेटा तो क्या बन जाएगा x प्लस की y बराबर कितना दिया है 5। तो बेटा आपको जब x का मान चाहिए तो y बराबर क्या रखना पड़ता 0। तो x प्लस की 0 बराबर 5 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया आपका 5। ठीक है, और जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका जो बन गया है x और y के जो मान बने हैं वो कैसे बने हैं आपके x का और y का। जब आपने बेटा y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 5, और जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 आ गया। अब खींचो इसका ग्राफ, ऐसा खींचेगा जो हो जाएगा x y x डैश और y डैश 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। क्योंकि देखो अपन 5 तक इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 122 की वो कितनी आ रही है बेटा 5 आ रही है। ठीक है बेटा, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5 आ रही है। देखो बेटा जब आपका मान y का 0 था तो x पे कितना चला जी 5 चला। ठीक है, जब x पे 0 था तो y पे कितना चला बेटा जी 5 चला। तो आपका जो ग्राफ खींचेगा वो ऐसा खींचेगा बेटा। ठीक है, आया समझ में, ऐसे खींचना था। ठीक, दूसरा देखो बेटा इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, चौथे का दूसरा देख लो। दूसरा क्या दिया आपके लिए 2x माइनस के 3y बराबर 8 और 4x माइनस के 6y बराबर 9 दिया है। देखो बेटा a1 का वैल्यू ये नहीं है कौन था चौथे का दूसरा क्या है x माइनस के y बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16। a1 का वैल्यू 1 दिया है, b1 का वैल्यू माइनस का 1 और c1 का वैल्यू 8। a2 का वैल्यू आपको कितना दिया 3, b2 का वैल्यू माइनस के 3 और c2 का वैल्यू बेटा 16। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 ठीक है और c1 बटे c2। a1 का वैल्यू कितना दिया 1 बटे 3, b1 का वैल्यू माइनस के 1 बटे माइनस का 3, c1 का वैल्यू 8 बटे 16। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1 बटे 3 है 1 बटे 3 बराबर है, लेकिन जे बराबर नहीं है कौन सा 1 बटे 2 बराबर इसका नहीं है। तो ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपका a1 बटे जो a2 है b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन जो c1 बटे c2 है वो आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए जो रेखा क्या बन जाएगी असंगत बन जाएगी। ठीक है, आया समझ। तो अब बेटा तीसरा वाला देखते हैं, इसी का तीसरा देखो 4.2 के तीसरे वाले में क्या दिया है 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। सही लिखा समीकरण है। ठीक है, तो देखो a1 का वैल्यू कितना दिया 2, b1 का वैल्यू कितना दिया 1 और c1 का वैल्यू माइनस के 6, a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू माइनस के 2 और c2 का वैल्यू माइनस के 4। तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, 2 बटे 4 मान रख दो, 1 बटे माइनस के 2 और माइनस के 6 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 तिया 6 तो 2 दूनी 4। तो ये क्या हो गया 1 बटे 2 है बेटा वो माइनस के 1 बटे 2 के बराबर नहीं है। मतलब कि कौन सी स्थिति बन गई a1 बटे जो a2 है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो जो हमारी रेखा कैसी होगी बेटा संगत होगी।
संगत है तो इसका ग्राफ खींचना है। कैसा बेटा? अब बेटा आपको जो समीकरण दिया था, आपको 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0 दिया था। अगर आपको इसमें x का मान चाहिए है तो y बराबर क्या रखना पड़ेगा? 0। तो जो 2x माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? 2x माइनस के 6 बराबर जो 0 है, इस 6 को इस तरफ ले जाओगे तो 2x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा। अब 2 से काट दोगे, 2 तिया x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब अपन को x का मान तो निकल गया, अब किसका चाहिए? y का मान चाहिए। तो इसी समीकरण में जो 2x प्लस के y बराबर माइनस के 6 बराबर 0 है, इसी में क्या रखोगे बेटा? x बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस के 6 चला जाएगा इस तरफ, तो y बराबर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। बनाओ बेटा इसका कितना आ गया मान? x और y कीजिए, x का ये y का। जब आपने बेटा y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया? 3। और जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया? 6। अब खींचो इसका ग्राफ। ये x है, y है, x डैश और ये y डैश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 और माइनस के 6। अब बेटा देखो y पे कितना चलना है? 0। तो x पे कितना जाएगा? 3 जाएगा इधर तक। ठीक है, और जब x पे 0 चलेंगे तो y पे कितना जाएगा? 6 जाएगा यहाँ तक। इन जे बनेगा अपना क्या बेटा? ग्राफ बनेगा। जे आएगी अपन की 6 से जाएगी रेखा और 3 से जाएगी, जे अपना इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और जे कैसी थी अपनी रेखा बेटा? संगत थी। ठीक है, अब बेटा इसी का चौथा देखो, चौथा वाला क्वेश्चन। अभी इसमें वो दूसरे समीकरण से भी तो मान निकलेगा। दूसरे से निकालना, दूसरे से ही बिल्कुल सेम निकलेगा। देखो बेटा दूसरे से देखो ऐसे निकलेगा। जे दिया है आपके लिए 4x माइनस के 2y बराबर माइनस के 4 बराबर 0 दिया है। ठीक है, ठीक, तो देखो बेटा इसमें आप x बराबर 0 रख दो तो 4 गुणे 0 हो जाएगा। माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब क्या बच गया? माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 है। 4 को इस तरफ ले जाओ तो माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना तो y बराबर कितना आ गया? माइनस के 2। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब y का मान आ गया। अब इसी में y बराबर 0 रख दो तो 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0 है कि नहीं है? अब देखो 0 रखेंगे तो y तो 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस के 4 बराबर 0 है तो 4x बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 को काट दोगे, x का मान कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ठीक, आगे समझ में। अब इसका जब ग्राफ खींचोगे तुम तो सेम खींच जाएगा, x y x डैश और y डैश। देखो बेटा x पे 0 चले तो y पे कितना चला? माइनस के 2, तो इधर आएगा माइनस के 2। ठीक है, अब जब y पे 0 चले तो x पे कितना आ गया? 1 आ गया, इधर आ गया 1। ऐसा इसका खींच जाएगा ग्राफ। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, इन दोनों का कंबाइन करना हो तो यहाँ से कर देना कंबाइन, 1 से चला जाएगा जी, 1 से माइनस के 2 से होकर। ठीक है, आ गया समझ में? अब बेटा इसी का चौथा देखो, चौथा वाला देखो इसी का क्या है। चौथा वाला दिया है 2x माइनस के 2 माइनस के 2 बराबर 0 और 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू माइनस के 2 और c1 का वैल्यू माइनस के 2, a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू माइनस के 4 और c2 का वैल्यू माइनस के 5 है। तो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। देखो a का वैल्यू 2 बटे 4, माइनस के 2 बटे माइनस के 4, माइनस के 2 बटे माइनस के 5, माइनस से माइनस सभी को काट दो तो क्या बचेगा आपका बेटा? 2 बटे 4, 2 बटे 4 और 2 बटे 5 बच गया। तो a1 बटे a2 का तो मान बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर इसका मान नहीं है। इसलिए जो आपका जो रेखा होगी बेटा वो कैसी होगी? असंगत होगी। आया समझ में? आ गया? पक्का, चलो कर डालो।